आबरू की रक्षा के लिए वीरोचित कार्य का अवलंबन कीजिए। मूल्यवान वस्तुओं को पास रखने पर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। घर में धन रखा हो तो उसकी हिफाजत के लिए तिजोरी की व्यवस्था करनी पड़ती है। चौकीदार पहरे वाले रखने पड़ते हैं। चोरों डाकुओं से बचने का उपाय करना पड़ता है। आ पड़े तो उनका मुकाबला करने के तैयार रहना पड़ता है। यह सब जिम्मेदारी धन के साथ ही है। यदि धन न हो तो इनमें से एक भी बात की चिंता नहीं होती। मनुष्य के लिए आत्मगौरव, आत्मसम्मान ऐसी ही धन राशि है। उनकी रक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ जिम्मेदारी उठानी होती है। स्वाभिमान से हीन व्यक्ति अपमानजनक स्थिति में पड़ा रह सकता है। पगपग पर पद दलित और तिरस्कृत होना पसंद कर सकता है। झूठन खा सकता है, रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते की तरह दुम हिला सकता है, पर जिसका आत्माभिमान जीवित है उससे यह सब किसी प्रकार न हो सकेगा। हलवाइयों की दुकान के आसपास कुछ कंगले बैठे रहते हैं। खाने वाले ने पत्तल दौने फेंके कि उनसे चिपकी हुई झूठन को चाटने के लिए वे लोग लपके। कभी कभी तो इसलिए वे आपस में लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। विवाह, मृतभोज आदि की दावतों का समाचार सुनकर कुछ मनुष्य दरवाजे पर आ बैठते हैं और कुछ भोजन मांगने के लिए बुरी तरह दांत घिसते हैं, दुत्कारे जाते हैं, गालियां चखते हैं, तब कुछ पाते हैं, अन्यथा खाली हाथों लौट जाते हैं। यह मनुष्यता को कलंकित करने वाली स्थिति है। झूठन खाकर पेट भरने की अपेक्षा घासपात खाकर रह जाना अच्छा है। सतीत बेचकर उदरपूर्ति करने की अपेक्षा उपवास कर लेना अच्छा है। जिसने मनुष्यता का मूल्य और गौरव नहीं समझा, वह इस प्रकार के कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करता रहेगा और मन कुछ ग्लानि न करेगा। ऐसी नौकरी करने वाले हमने देखे हैं जो कटु शब्द सुनते रहते हैं, गालियां खाते रहते हैं, पिटते रहते हैं, पर उस नौकरी को नहीं छोड़ते। उस नौकरी में कोई बड़ा भारी लाभ हो सो बात नहीं, और नहीं यह बात है कि उन्हें वैसी नौकरी दूसरी जगह न मिलेगी, बल्कि कारण यह है कि उसका दिल इतना कायर और मलिन हो गया है कि प्रतिदिन ठोकरें खाकर भी सोया हुआ स्वाभिमान जागता नहीं। यह उदाहरण हमने छोटे दर्जे के लोगों के दिए हैं। ऊंचे दर्जे के लोगों में भी ऐसे असंख्य व्यक्ति भरे पड़े हैं जो सभ्य भाषा में किए अपमानों का हालाहल नीचे उतारते रहते हैं। सभ्य लोगों के बीच में रहने के कारण कुछ थोड़ा स्वाभिमान उनमें होता है। वह अपमान की लात खाकर जरा सी करवट बदलता है, अंगड़ाई लेता है और कुछ क्षण बाद फिर पूर्ववत सो जाता है। गीता में आत्महनन इसी को कहा गया है। अपमान और तिरस्कारों की ठोकरें खाते खाते उनकी आध्यात्मिक भूमिका ऐसी निस्तेज, निर्बल एवं हतवीर्य हो जाती है कि उसमें अन्य उच्च गुणों को धारण करने की क्षमता नहीं रहती। अत्यंत निर्बल और रोगिणी स्त्रियों को गर्भ नहीं रहता, और रह भी जाए तो वह स्थिर नहीं रहता, अधूरी अवधि में ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपमान सहने वालों में या तो अन्य अच्छे गुण आते नहीं, यदि आते हैं तो चंद रोज में ही वे विलीन हो जाते हैं। जो बालक स्कूल में अधिक पिटते हैं, बड़े होकर यदि वे अध्यापक बन जावें तो अपनी कक्षा के बालकों को खूब पीटते हैं। जो बहू घर वालों द्वारा सताई जाती है, वह जब सास बनती है तो अपने बेटे की बहू को खास तौर से सताती है, बिना इसके उसे चैन नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो लोग अपमानित होते रहते हैं, वे अपने से छोटे लोगों को सताने और अपमानित करने में खूब निपुण हो जाते हैं। जहाँ बदबूदार वस्तुएं जमा होती रहेंगी, वह स्थान दुर्गंध से भर जाएगा, और जिस जगह सुगंधित पदार्थ जमा होंगे, वहाँ वैसी ही महक उठेगी। अपमान के दूषित तत्वों को जो व्यक्ति पीता रहता है, उनमें नीच कोटि की तामसी, पापपूर्ण आदतों की भरमार हो जाती है। ज्वालामुखी पर्वत के पेट में गंधक भरा होता है, इसलिए वह अग्नि या भस्म ही उगल सकता है, उससे किसी वस्तु के जलने की आशा करना व्यर्थ है। अपमान के घूंट पी पीकर जिसने अपना पेट भरा है, उसके मन, वचन और कर्म से सदा आसुरी तत्व ही निकलते रहेंगे। ऐसा मनुष्य न तो कभी खुद संतोष पा सकता है और न अपने संबंधित व्यक्तियों को खुश रख सकता है। स्वाभिमानी मनुष्य को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि वह अपमान का कड़वा घूंट पीने से इनकार कर दे।
द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल कर दिया गया था। भीम ने दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़कर ही दम लिया था। हमारा तात्पर्य किसी को ऐसे ही भीम कर्म करने के लिए उत्तेजित करने का नहीं, वरन यह बताने का है कि अपमान कितना कड़वा घूंट है और उसका प्रतिरोध करने में लोग कितनी बड़ी जोखिम उठाने में नहीं हिचकते। जो आत्मत्याग की इतनी बड़ी जोखिम उठाने को तैयार रहें, वे ही आत्मगौरव जैसी बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। खजाने के पहरेदारों को डाकुओं से लड़ने के लिए जान की बाजी लगाकर बंदूक पकड़नी होती है। स्वाभिमान के खजाने की रक्षा में भी जोखिम है। जो जोखिम और जिम्मेदारी से डरते हैं, उनके लिए सम्मान को सुरक्षित रखना कठिन है। आप दूसरों का सम्मान करना सीखिए, इससे आपके सम्मान की रक्षा होगी। नियम है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा अपने लिए चाहते हैं। किसी को तू कहकर मत पुकारिए। यह असभ्य भाषा का शब्द है, जिसको आध्यात्म मार्ग के पथिक को जल्द अपने शब्दकोश में से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। अच्छा हो कि आप आज से, अभी से, इस घड़ी से ही तू का उच्चारण भुला देने का प्रयत्न करना आरंभ कर दें। नौकरों को, बालकों को, स्त्रियों को, छोटों को, किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए। यह अपमान सूचक शब्द जिसके लिए कहा जाता है, उसके गौरव को गिरा देता है, कम कर देता है। वैसे तो आप शब्द ही सबके लिए ठीक है, पर अधिक से अधिक ढील यह रखी जा सकती है कि तुम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। यह तुम भी मधुर स्वर में हल्के ढंग से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिसमें आदर सूचक ध्वनि निकलती हो। कटु शब्द बोलकर अपना और दूसरों का दिल दुखाने से क्या लाभ। जब उसी बात को नरमी के साथ कहा जा सकता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है, तब नाराज होकर अपना खून सुखाने, बढ़ाने और दूसरे को चिढ़ाने की मूर्खता करने से क्या फायदा होता है, हम नहीं समझते। गाली देना और खासकर गंदी, अश्लील गाली देना तो बिल्कुल हैवानियत है। माँ, बहन और बेटियों के प्रति सरेआम बेइज्जती के वचन बोलना यह घोर असभ्यता और निर्लज्जता का चिन्ह है। यदि लड़ना है तो आप लोग सिर फोड़ कर लड़ ले, पर बहन बेटियों को बीच में न घसीटें। जहाँ अन्न खाने और विवेक बोलने के लिए है, इससे कोई अभक्ष नहीं खाता। उचित है कि इसी श्रेणी के काम, गंदी गाली देने को भी उससे न किया जाए। मधुर बोलने की आदत डालेंगे तो दूसरे लोग आपके साथ भी करीब करीब उसी तरह पेश आएंगे। कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ है। जब भलमनसाहत, नम्रता, मधुरता और प्रतिष्ठापूर्ण शब्दावली दूसरों के साथ प्रयोग करेंगे तो विश्वास रखिए, वैसा ही मधुर बर्ताव आपके साथ भी होगा। यह दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को अपना ही मुंह सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। दुनिया की वाणी कुएं की प्रतिध्वनि के समान है। पक्के कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर जैसे शब्द बोलेंगे, कुएं से वैसे ही शब्द प्रतिध्वनित होकर लौट आएंगे। जवान से मीठा बोलेंगे तो कान से मीठा सुनेंगे। इस हाथ दे, उस हाथ ले का सीधा सौदा दुनिया की हाट में बिका करता है। इस खेत में अपने बोए बीज अनेक गुने होकर उगाते हैं। यदि आप इस तरह भाषण करते हैं जो दूसरों को आदर सूचक प्रतीत हो, तो विश्वास रखिए, आप भी अपने लिए वैसा ही व्यवहार पावेंगे जिसमें आदर भाव की पर्याप्त मात्रा होगी। व्यवहार के साथ आचरण का भी संबंध है। केवल वाणी नहीं, आचरण में भी नम्रता, सुजनता और शिष्टता का सम्मिश्रण होना चाहिए। यथास्थान बिठाना, स्वागत करना, मिलने की प्रसन्नता प्रकट करना, शिष्टाचार और सभ्यता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हंसी मजाक का स्वभाव अच्छा है, पर उसमें ऐसी उदंडता, उच्छृंखलता न होनी चाहिए जो दूसरों को अपमानित करे, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि मुझे तिरस्कृत किया जा रहा है। ईमानदारी से चलने और मधुर भाषण एवं शिष्ट व्यवहार के आधार पर आत्मसम्मान का 3/4 प्रश्न हल हो जाता है। जब अपनी ओर से बेईमानी या असभ्य व्यवहार का आरंभ नहीं किया जाता तो संघर्ष के अवसर प्रायः बहुत कम आते हैं। बदले के रूप में जो झगड़े उठ खड़े होते हैं, उनकी मधुर व्यवहार के कारण जड़ ही कट जाती है। कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती,
अपना पक्ष यदि स्वच्छ हो तो विपक्षी की झगड़ालू वृत्ति भी शांत हो जाती है। ईंधन न मिलने पर अग्नि अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार से लोग यदि बुरे स्वभाव के हों तो भी अपनी सुजनता के कारण उन्हें अनुचित व्यवहार करने का न तो अवसर मिलता और न साहस होता है। इस प्रकार 70-80% वे अवसर टाल जाते हैं जिनमें पढ़कर मनुष्य प्राय अपमानित हुआ करता है। अब एक चौथाई प्रश्न शेष रह जाता है। 20-30% अवसर ऐसे लोगों की ओर से आते हैं जिनकी वृत्तियां अत्यंत क्रूर, शोषक और अन्यायग्रस्त हो गई हैं। किसी कमीने आदमी को धन, अधिकार, ऊंचा पद, शारीरिक बल, तेज, मस्तिष्क, कोई फायदेमंद काम मिल जाए तो उसका अहंकार अत्यंत विकराल रूप से बढ़ने लगता है। उस बाढ़ में यदि कोई रोकथाम न लगे, नियंत्रण न हो तो कुछ समय में ही वह उतना उग्र हो जाता है कि अपनी समता में किसी को भी नहीं ठहराता। शतरंज के खेल में प्यादा जब फर्जी हो जाता है तो वह टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। नीच वृत्तियों के लोग अपनी औकात से अधिक संपदा प्राप्त कर लें तो उनके घमंड का ठिकाना नहीं रहता। उस घमंड में उतावले होकर वे शिष्टाचार, सभ्यता और मनुष्यता तीनों को ही भूल जाते हैं और अज्ञानता के कारण या कभी-कभी बिना कारण भी दूसरों का अपमान करते हैं, क्योंकि उनमें सद्गुण तो होते नहीं जिनके आधार पर सच्चा सम्मान प्राप्त कर सकें। आत्मा की भूख सम्मान प्राप्त करने की होती है। उसे बुझाए बिना चैन नहीं पड़ता। तब वे दूसरों का अपमान करके अपना बड़पन प्रकट करना शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरों का अपमान करना उनके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। आदमखोर बाघ की दाढ़ में जब आदमी के खून का चस्का लग जाता है तो वह इस फिराक में लगा रहता है कि कहाँ आदमी पाऊं और कब अपनी लपक बुझाऊं। ठीक इसी प्रकार की आदत उन कमीनों को पड़ जाती है। मौका पाते हैं, बिना उचित कारण दूसरों पर बरस पड़ते हैं और गुंडेपन से उसकी इज्जत आबरू खराब करते हैं। ऐसे लोगों पर साधारण विनय, सभ्यता, भलमनसाहत का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। या तो उन्हें पिघलाने के लिए असाधारण धैर्य वाला चिर तपस्वी आध्यात्मिक योगी चाहिए या फिर लात का जवाब घूंसे से देकर उन्हें झुकाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्दंड और अहंकारी व्यक्ति आतंक फैलाकर उसका अधिक लाभ भी उठाते हैं। गरीब और निर्बल लोगों का शोषण करना यह एक बेपूंजी का बहुत ही सरल तथा लाभदायक व्यवसाय साबित होता है। वे अपना आतंक जमाते हैं, अपने जैसे लोगों की गिरोहबंदी करते हैं और उसे डरा धमकाकर साधारण श्रेणी के असंगठित लोगों को लूटते खसोटते हैं। हर स्थान पर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आतंक के बल पर पेट भरते और संपत्ति जमा करते हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, चोरी चारी करना कराना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अपने पड़ोसियों को चैन से न बैठने देने में, उलझाए रखने में ही इनका चौधरीपन चल सकता है। अतएव अपनी उपयोगिता कायम रखने के लिए नाना प्रकार के उपद्रवों की सृष्टि करते रहते हैं। तीसरे प्रकार के वे कपटी और मायावी लोग हैं जो धर्म की भलमनसाहत की, विद्वता की, बुजुर्गी की आड़ में छिपकर शिकार खेलते हैं। सभ्यता उनमें होती नहीं, इसलिए अपनी असभ्य एवं काली भावनाओं को धर्म, ईश्वर भक्ति, बुजुर्गी आदि का चोला पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और ऐसे विचार एवं कार्यों में प्रोत्साहन देते हैं जिससे उनके व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति हो। भले ही उनकी क्रिया से किसी का कितना ही अनिष्ट क्यों न होता हो, किसी को कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता हो। बाहर से दया धर्म की चादर ओढ़कर अंदर घोर पाषाण हृदय छिपाए रहते हैं। वह पाखंडी लोग बुरे से बुरे कर्म कर और करा सकते हैं, पर होने चाहिए वे पर्दे की आड़ में। यदि कोई अपनी अंतर्वाणी को स्पष्ट रूप से प्रकट करे और वह इनकी कपटी चादर में छिपे हुए सिद्धांतों के विपरीत पड़ते हों तो बस समझ लीजिए अनर्थ उपस्थित कर देंगे। ऐसी चीख पुकार मचावेंगे मानो सारी पृथ्वी की धर्मधुरी इन्हीं की छाती पर रखी हुई है, और यदि ये उसे संभाले न रहेंगे तो दुनिया से धर्म का लोप ही हो जाएगा। ऐसे लोग मानवीय स्वाभिमान के लिए एक चुनौती के समान हैं। इनकी प्रवृत्तियों को सहन कर लेने का अर्थ है उनके कार्य में सहयोग देना। यह लोग साधारण तर्क, दलील, प्रमाण और प्रार्थना से पिघलते नहीं। रिश्वत देकर या तो इन्हें शांत किया जा सकता है या फिर दंड देकर।
उनका अन्याय सहन कर लेने या रिश्वत देकर शांत करने से कुछ समय के लिए काम भले ही चल जाए, पर कुछ समय बाद दूसरे रूप में या दूसरों पर उनका असुरत्व प्रकट होगा और फिर पूर्ववत यंत्रणाओं की सृष्टि होने लगेगी। पूर्ववत ही नहीं, पहले से भी अधिक तीव्र गति से, क्योंकि प्रत्येक सफलता के साथ उनकी हिम्मत और निरंकुशता बढ़ती जाती है। अन्याय और निरंकुश अहंकार के सामने आत्मसमर्पण कर देना बेइज्जती का दूसरा रूप है। बेईमानी का आचरण करके जिस प्रकार मनुष्य अपने स्वाभिमान को खो देता है, उसी प्रकार अत्याचारी के आगे नाक रगड़ने से भी आत्मगौरव नष्ट होता है। आपके आत्मसमर्पण का परिणाम यह होगा कि अपना स्वाभिमान, साहस, तेज नष्ट हो जाएगा, बदनामी फैलेगी, लोग कायर और नपुंसक समझेंगे, आगे के लिए दिल कमजोर हो जाएगा, निराशा, गिरावट और काहिली की हल्की सी सतह ऊपर छाने लगेगी। अपनी पराजय को देखकर दूसरे अनेक लोग भी उसी तरह डर जाएंगे, जो मानस भूमिका में थोड़े ही समय पूर्व जन्मे थे और अपरिपक्व थे। अन्याय के आगे माथा टेक देने का परिणाम करीब करीब उतना ही भयंकर होता है जितना कि स्वयं अन्याय करने का। सच तो यह है कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी अधिक पापी है। कहते हैं कि जालिम का बाप बुजदिल होता है। यदि अन्याय सहने के लिए लोग तैयार नहीं, उसका विरोध प्रतिरोध करने को तत्पर हो जावें, तो निस्संदेह जुल्मों का अंत हो सकता है। हो सकता है कि आपको योग्य, सुसंपन्न, बुद्धिमान देखकर व्यक्तिगत रूप से वे अधर्मी लोग कुछ रियायत कर दें और संघर्ष की संभावना देखकर बचकर निकल जाएं, अथवा सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कृपा प्रदर्शित करें। उनकी इन चालों में फंस जाने का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से अपने आत्मगौरव को खोना है। ईश्वर ने आपको बल, बुद्धि, विद्या तथा योग्यता देते हुए यह जिम्मेदारी भी दी है कि अपने से अल्पशक्ति वालों की इन योग्यताओं द्वारा रक्षा की जाए। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ तक ही दृष्टि को सीमित रखना मनुष्यता को कलंकित करना है। खजूर का वह पेड़ किस काम का जो खुद ही आकाश में चढ़ा रहता है, पर उसकी छाया में बैठने का लाभ किसी को प्राप्त नहीं होता। अन्यायी और अत्याचारी की करतूतें मनुष्यता के नाम एक खुली चुनौती हैं, जिसे वीर पुरुषों को स्वीकार करना ही चाहिए। अपने ऊपर न सही, दूसरे निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर यदि अन्याय होता है तो उसका प्रतिरोध करना आवश्यक है। बुराई से लड़ना हर स्वाभिमानी का फर्ज है। आप अन्याय के साथ बहादुर सेनापति की तरह जूझ पड़िए। बुद्धिमानी से हाथ पैर बचाकर पैंतरा बदलकर युद्ध करिए और एक योद्धा जिन कुशलताओं से काम लेता है, आप इनका प्रयोग कर सफलता को सरल बनाइए। साथ ही इसके लिए भी तैयार रहिए कि उस युद्ध में यदि जूझ जाना पड़े, सर्वस्व नष्ट हो जाए, वीर गति प्राप्त हो तो उसे हंसकर स्वीकार किया जाए। योद्धा के लिए विजय और वीर गति एक समान ही आनंददायी हैं, क्योंकि दोनों में ही एक समान आत्मगौरव की रक्षा होती है। विजयी वीरों के नाम इतिहास में गौरव के साथ लिखे हुए हैं, पर पराजित वीरों के नाम उनसे भी अधिक आदर के साथ स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं। ईसामसी दुष्टों के आगे हार गया, वीर हकीकत राय, बंदा वैरागी, राणा प्रताप पराजित कहे जा सकते हैं, परंतु जिनकी आंखें हों वह देखें कि वह पराजय विजय से अधिक मूल्यवान है। उन महापुरुषों का आत्मगौरव इन पराजयों ने और भी चमका दिया। क्या वह पराजय विजय से कम महत्वपूर्ण है? अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहना वास्तव में एक बड़ी ही सम्मानीय विरोचित जीवन प्रणाली है, जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। संसार में अन्याय और जुल्मों की सृष्टि ईश्वर ने इसलिए की है कि उनसे सुयोग्य मनुष्य अधिक उन्नति करें, अधिक आनंद पावें। अखाड़े में भारी भारी पत्थर और मुग्दर इसलिए रखे जाते हैं कि इनसे जूझ कर पहलवान लोग अधिक बलवान बने। आपके आसपास जो अन्याय, अत्याचार फैले पड़े हैं, उनसे लड़ पड़िए। जूझिए, प्रतिरोध कीजिए, संघर्ष करिए और मिटाने के लिए हर संभव एवं उचित प्रयत्न को काम में लाइए। कदाचित आप अपने को अकेला एवं निर्बल अनुभव करते हों और परिस्थितिवश उस समय संघर्ष करने की अवस्था में न हो, तो इतना तो अवश्य करिए कि अंतःकरण को पराजित मत होने दीजिए। आत्मसमर्पण मत करिए। अन्याय के विरुद्ध घृणा राखिए, विरोध रखिए और लड़ने का अवसर तलाश करते रहिए। जब जितने अंशों में जुल्म से विरोध करना संभव हो, करने में मत चूकिए।
शारीरिक न सही तो मानसिक युद्ध अवश्य जारी रखिए। इस प्रकार एक योद्धा की तरह जीवन रूपी कर्मभूमि में अन्याय के विरुद्ध सदैव संघर्ष करते रहिए। यह आपके लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। इस मार्ग में जो कष्ट, प्रहार, आघात और घाव सहने पड़ेंगे, वह अपमान सूचक नहीं वरन स्वर्ण पदकों के समान सुशोभित होंगे। इस संघर्ष में खाई हुई प्रत्येक चोट आपके आत्मसम्मान को अधिक ऊंचा उठाने वाली सिद्ध होगी। आत्मसम्मान की प्राप्ति और रक्षा के 3 उपाय हैं। 1. अपने विचार और व्यवसाय ईमानदारी से भरा रखिए। 2. अपने भाषण और व्यवहार को सादा और सभ्यतापूर्ण रखिए। 3. जुल्म और ज्यादती के खिलाफ धर्म युद्ध जारी रखिए। इस त्रिवेणी में स्नान करते हुए आप सच्चे आनंद का लाभ करेंगे और मानव जीवन की सबसे बड़ी आत्मसम्मान की प्राप्ति और रक्षा में समर्थ हो सकेंगे। बाहरी रहन सहन भी आत्मसम्मान के उपयुक्त बनाइए। ऊसर भूमि में बीज नहीं जमता क्योंकि उसमें उत्पादक शक्ति का अभाव होता है। चाहे कैसा ही बढ़िया बीज डालिए, परिश्रम पूर्वक सिंचाई कीजिए, पर उस भूमि में हरे भरे पल्लवित पौधे लहलहावेंगे, ये आशा करना व्यर्थ है। अच्छे पौधे उसी भूमि में उगेंगे जिसके गर्भ में उर्वरा शक्ति विद्यमान होगी। इसलिए अच्छा किसान जब बढ़िया फसल की बात सोचता है तो सबसे पहले खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अच्छी जमीन लेता है, खाद डालता है, जुताई करता है। जब उसे विश्वास होता है कि खेत में काफी उर्वरा शक्ति हो गई, तब उसमें बीज डालता है और अच्छी फसल काटता है। ऊसर एवं हीन वीर्य खेत में बीज बो देने पर भला किसान के हाथ क्या लगेगा? बेचारे का बीज और परिश्रम मुफ्त में ही चला जाएगा। इसी प्रकार जीवन को उन्नत, प्रभावशाली, संपत्तिवान, बलिष्ठ, विवेकयुक्त बनाने से पूर्व इस बात की आवश्यकता है कि अंतःकरण में आत्मसम्मान प्राप्त करने की उत्कंठा प्रचंड गति से हिलोरे मार रही हो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ने पर बुद्धि उपायों की खोज करती है जिन्हें जरूरतें नहीं, इच्छा आकांक्षा नहीं, उन्हें उपाय ढूंढने का परिश्रम भी गवारा नहीं होता। जीवन को अनेक दिशाओं में उन्नत एवं समृद्ध बनाने वाली उत्पादन शक्ति का नाम है आत्मसम्मान की आकांक्षा। जो अपने को प्रतिष्ठित, बड़ा आदमी, महापुरुष, अधिकारी बनाना चाहता है, वो उसके लिए उपाय ढूंढेगा और ये सच्चाई सूर्य की तरह स्पष्ट है, ढूंढने वाले को मिलता है। जिसने खोजा है उसने पाया है। विद्वता, धन, पदवी, अधिकार, कला कौशल, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, नेतृत्व आदि प्रतिष्ठास्पद पदार्थ प्राप्त करने के लिए परिश्रम, प्रयत्न और धैर्य की आवश्यकता है। वो यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाता। तामसी वृत्तियां सदैव आलस्य और अकर्मण्यता की ओर झुकती हैं। इसलिए अक्सर ऐसे विचार भी उठ सकते हैं कि जो है उसी में संतुष्ट रहो। कोशिश करने में क्या फायदा? भाग्य का होगा तो घर बैठे मिल जाएगा। अर्कमण्यता के साथ आलस्य आता है। बुद्धि और शरीर से कड़ी मेहनत लेना तामसी वृत्तियां नापसंद करती है। वे चाहती है कि बिना मेहनत किए काम चल जाए, आराम से पड़ा रहा जाए। हम देखते हैं कि इन्हीं तामसी वृत्तियों में अधिकांश व्यक्तियों का अधिकांश जीवन ग्रसित रहता है। तदनुसार वे अपने अंदर छिपे पड़े हुए शक्तियों के अतुलित भंडार को यूं ही निकम्मा पड़ा रहने देते हैं और अर्धमूर्छित अवस्था में जीवन क्रम चलाते हुए आयु को पूर्ण कर जाते हैं। अच्छी परिस्थितियां और सुविधाएं मिलने पर भी कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकती यदि मनुष्य के अंदर महत्वाकांक्षा न हो। वही लोग ऊंचे उठ सकते हैं, सफल जीवन हो सकते हैं, जो उस प्रकार की इच्छा आकांक्षा करते हैं। ये इच्छाएं जब प्रबल होती हैं, तो शरीर और मस्तिष्क की शक्तियों को उसी प्रकार जबरदस्ती खींच ले जाती है। जैसे तेज चलने वाला आतुर घोड़ा जिस रथ में जुटता है, उसे सरपट दौड़ा ले जाता है। अपना गौरव बढ़ाने की, सम्मान प्राप्त करने की, अपनी महत्ता प्रकट करने की महत्वाकांक्षा
जब जोर मारती है तो योग्यताएं और शक्तियां अपना अपना काम पूरा करने में जुट जाती है, और जो कार्य पर्वत के समान दुर्गम दिखाई पड़ते हैं वे बड़ी आसानी से पूरे हो जाते हैं। संचित योग्यताएं तो अपना काम करती ही है, साथ ही आवश्यकता के दबाव के कारण सोई हुई अविकसित शक्तियां भी जागृत होकर क्रियाशील बनती जाती है। मानवीय शक्तियों की संख्या और मात्रा में दिन दिन उन्नति होती जाती है। जो व्यक्ति पहले मंद बुद्धि, दुर्बल शरीर, आलसी, हठवीर्य दिखाई पड़ते थे, वही आत्मसम्मान की आकांक्षा को तीव्र करके जब कर्तव्य पथ पर चल पड़े तो इतने तीव्र बुद्धि, स्वस्थ, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी सिद्ध जिसकी आशा उनके आरंभिक जीवन में बिल्कुल नहीं होती थी। मानव तत्व की खोज करने वाले आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण प्रकार की उन्नतियां आत्मसम्मान की महत्वाकांक्षा के अभिन्न सहचर है। जब आत्मा किसी प्यास में बेचैन होकर सचमुच ये पुकार करती है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तो उसकी सारी सेविकाएं प्रमाद छोड़कर उठ खड़ी होती है और अपनी रानी की मनोवांछा पूरी करने में जा फिसानी से जुट जाती है। सेविकाएं तभी तक आलस्य, प्रमाद, हुक्म अदूली करती है जब तक कि मालकिन की इच्छा और आज्ञा अस्पष्ट, अधूरी होती है। तीव्र इच्छा का पालन भी तीव्र गति से होता है। चाह होने पर राह निकलती है। इच्छा की शक्ति महान है। उस महाशक्ति के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं है। इन्हीं सब बातों पर गंभीर विवेचना करने के उपरांत शास्त्र ने ये उपदेश किया है कि संसार में समृद्धि, सौभाग्य और परलोक में सुख शांति प्राप्त करने वालों की इच्छा करने वालों को अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने और उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक गुणों में आत्मसम्मान का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये प्रेरणाओं का केंद्र है। बिजली घर का शक्ति स्रोत नगर की सारी बत्तियों को प्रकाशवान बना देता है, अकर्म करने से रोकता है और सत्कर्मों में प्रवृत्त करता है। अपने चारों ओर ऐसे धर्मयुक्त, सुख, शांतिमय, पुनीत वातावरण का निर्माण कर देता है जिसमें रहकर मनुष्य हर घड़ी ये अनुभव करता है कि मैंने अपने जीवन का सदुपयोग किया, जीवन फल पाया और भूलों के अमृत का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन किया। आत्मसम्मान की प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक बहुत पुराना मंत्र है जो आज की परिस्थितियों में भी ज्यों का त्यों उपयोगी बना हुआ है। वो मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। प्राचीन समय में बालकपन से लेकर वृद्धावस्था तक इसी ढांचे में लोगों के जीवन ढले रहते थे। आज बेतरह का जमाना बरत रहा है। जीवन को बनावटी और विचारों को नीच बनाने की लत लोगों को पड़ती जाती है। भ्रमवश वे ऐसा समझते हैं कि हमारी बनावटी चमक दमक के भुलावे में आकर लोग हमें बड़ा आदमी समझने लगेंगे। वे अपनी औकात से अधिक टीमटाम बनाते हैं। विलायती फैशन की नकल पहनने ओढ़ने, खाने पीने, बोलने चालने में करते हैं। वे सोचते हैं कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तान के शासक हैं। उन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए हैं। हिंदुस्तानी लोग उनसे डरते हैं, इसलिए उनकी नकल हम बनावे तो लोग हमें भी आधा अंग्रेज समझकर खौफ खाने लगेंगे। फलतः अंग्रेजी बाल रखते हैं, अंग्रेजी फैशन के कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी ढंग का आहार, चाय, बिस्कुट, सोडा, शराब, सिगरेट व्यवहार करते हैं। टूटी फूटी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। जिस इच्छा से भ्रमवश इस प्रयत्न को वे करते हैं, फल उससे बिल्कुल उल्टा होता है। कारण ये कि इस देश की गर्म आव हवा में यूरोप के शीत प्रधान देशों की चाल ढाल बिल्कुल मौजू नहीं, वरन उल्टी हानिकारक है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अनुपयुक्त और बुरे उद्देश्य से की हुई नकल सदा उपहासास्पद होती है। कहानी है कि एक कौआ मोर के पंख लगाकर मोर बनने लगा। इस पर मोर और कौए दोनों उस पर क्रुद्ध हो गए और दोनों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। राजनीतिक कारणों से बाह्यतः कोई शासक
ये भले ही पसंद करे कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजी जामे में कसे फिरे, पर मन ही मन वे भी उनकी कायर वृत्ति पर तिरस्कार करते होंगे। वे सोचते होंगे, ये लोग हमारी खुशामद के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, अन्यथा यदि इन्हें हमारे सद्गुणों की नकल करनी थी तो ये नकल करते कि हम लोग यूरोप के ठंडे देश की पोशाक इस देश में अनुपयुक्त होते हुए भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पहनते हैं, और जो थोड़ी कठिनाई पड़ती है उसे भी सहन करते हैं। इसी प्रकार भारतीय लोग अपनी उस पोशाक को न छोड़े जो उनके लिए सर्वथा उपयुक्त है और संस्कृति का चिन्ह भी है। समझदार भारतीय भी उनके इस मोर बनने के प्रयास पर हंसते हैं। इतनी खर्चीली, हानिकर फैशन बनाकर काले साहब बनने का प्रयत्न उपहासास्पद ही तो समझा जाता है। आप इन निरर्थक उपहासास्पद प्रयत्नों को छोड़कर आत्मसम्मान के मार्ग पर बढ़िए। अपनी वेशभूषा में सम्मान अनुभव करिए। सादगी, किफायतसारी और संस्कृति रक्षा, जब तीनों ही बातें अपनी स्वदेशी वेशभूषा में प्राप्त होती हैं, तो फिर ऐसा पहनावा क्यों पहने जो हानिकर भी है और आत्मसम्मान की दृष्टि से अनावश्यक भी। आप धोती कुर्ता पहन लीजिए। ये भारतीय पोशाक है, सादगी से भरी हुई है और अपने मन के भावों से परिपूर्ण है। सादा जीवन, उच्च विचार के मंत्र से दोनों ही भावों की रक्षा स्वदेशी पोशाक पहनने से होती है। चापलूसी करने, नकलची बनने या आत्मसमर्पण करने का भाव इसमें नहीं है, वरन आत्मगौरव और देशभक्ति का पुट है। समता, नम्रता, गंभीरता, दूरदर्शिता और विचारशीलता को ये प्रकट करती है। स्वदेश बंधुओं के हाथ का कता बुना कपड़ा स्वदेशी ढंग से जब आप पहनते हैं तो इससे आत्मसम्मान के महत्वपूर्ण अंश की पूर्ति होती है। इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए आप अपनी निजी वेशभूषा को ग्रहण कर लीजिए। वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं जहां तक संभव हो अपने देश की बनी हुई प्रयोग किया कीजिए तथा अपने प्रिय परिचित जनों को भी ऐसी ही प्रेरणा किया कीजिए। इससे आपके आध्यात्मिक भावों में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान का पथ प्रशस्त होगा। किसी ढांचे में अपने को ढालने के लिए आसपास का वातावरण भी वैसा ही बनाना पड़ता है। परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूप से विशेष प्रभाव पड़ता है। कई व्यक्ति अच्छे विचार तो रखते हैं पर आसपास की बुरी परिस्थितियों को नहीं बदलते। फलतः ऐसे अवसर आ जाते हैं जबकि उनके कार्य भी बुरे ही होने लगते हैं। अतएव अपने दैनिक कार्यक्रम में से उन बातों को चुन चुनकर निकाल देना चाहिए जिनके कारण अवांछनीय परिणाम उत्पन्न होने की आशंका हो। इस संशोधन में जितनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेंगे उतनी ही अधिक सफलता होगी। छोटे छोटे रोड़े जो नित्य के अभ्यास में आ जाने के कारण कुछ बहुत बुरे नहीं मालूम पड़ते, किसी दिन दुखदायी घटना उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पहनने और हटाने में ढील न करनी चाहिए। रेल की पटरी पर रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा समूची रेल को उलट देने का कारण हो सकता है। इसी प्रकार छोटे छोटे अनुचित प्रसंग किसी दिन आत्मसम्मान के लिए घोर घातक प्रमाणित हो सकते हैं। मजाक के तौर पर बहुत से आदमी अश्लील शब्दों का उच्चारण करते हैं। ऐसा वे कौतूहल के लिए हल्के तौर पर करते हैं। कोई विशेष स्वार्थ उनका नहीं होता, पर कौतूहल में कुवचन बोलने की आदत पड़ जाती है और वो आदत किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने अनायास ही प्रकट हो तो वो अपने मन में बहुत शीघ्र ये विश्वास जमा लेगा कि ये टुच्चा आदमी है। बेहुदे तरीके से बात करना, अकारण बेतरह दांत फाड़ना, विचित्र भावभंगी बनाते रहना, निकृष्ट प्रसंगों को वार्तालाप का विषय बनाना, इस तरह के काम यद्यपि पापयुक्त होते हुए भी दूसरों पर ये प्रकट करते हैं कि ये आदमी हल्के मिजाज का, उथला, असंस्कृत, गवार या लुच्चा है। लोगों का इस तरह का स्वभाव अपने बारे में अकारण बने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी मुख मुद्रा गंभीर रहनी चाहिए। हंसना, मुस्कराना,
प्रसन्न रहना एक कला है, ये एक आवश्यक गुण है। इस प्रकार बरता जाना चाहिए कि दुर्गुण न बन जाए। प्रसन्न रहने की आदत के साथ गंभीरता, सौम्यता, तेजस्विता भी रहनी चाहिए। मुख मुद्रा में गौरव और बड़पन की रेखाएं भी नियोजित होनी चाहिए। गठिया की बीमारी का इलाज करते समय कुछ दवाएं खाई जाती हैं, कुछ तेल आदि दर्द की जगह पर लगाए जाते हैं। दोनों ओर से जड़ काटने पर बीमारी जल्दी अच्छी होती है। भीतरी अंतःकरण में सद्गुणों को भरते जाइए और बाहरी वेशभूषा, मुख मुद्रा, कार्यशैली तथा आदतों को उसी ढांचे में ढालते जाइए। ये ठीक है कि सद्गुणों के साथ बाहरी रूपरेखा बदल जाती है, पर यह भी ठीक है कि बाहरी वेश निर्माण से स्वभाव पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। दवा खाने से बीमारी की जड़ कटती है, पर दर्द की जगह पर सेक, मालिश, लेप करना भी अकारथ नहीं जाता। भीतरी उपाय की भांति बाह्य उपचार भी अपना महत्व रखता है। उस महत्वपूर्ण बात को हमें उपेक्षा में नहीं डाल देना चाहिए। आपके आसपास की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो आपके सद्गुणों का गौरव प्रकट करती हों। अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, किन्हीं छिद्रों में गंदगी न जमनी चाहिए जिससे बदबू उड़े और उड़कर दूसरों के कान में अपनी कुरुचि की, गंदेपन की चुगली करावे। वस्त्रों को स्वच्छ रखिए, उन पर न तो मैल जमा होने दीजिए न धब्बे पड़ने दीजिए। वस्त्र यद्यपि बेजवान है तो भी उनके हर धागे से एक वाणी निकलती है। स्वच्छ कपड़ा अपने पहनने वालों की कोटि कोटि केंद्रों में प्रशंसा करता है, उसकी सुरुचि का बखान करता है। आप कपड़े की इज्जत रखिए, कपड़ा आपकी इज्जत रखेगा। अधिक कीमती, महंगा, विलायती, चमक दमक का कपड़ा पहनने में कोई बड़पन नहीं है। बड़पन है उसे स्वच्छ और निर्मल रखने में, तरतीब से यथाक्रम पहनने में। सस्ता मोटा कपड़ा हो तो कुछ हरज नहीं, फट जाने पर सी लिया गया हो तो भी कुछ हरज नहीं, बल्कि ये किफायतशारी और बुद्धिमानी का चिन्ह है। हरज लापरवाही में है। भोजन करते वक्त दाल की बूंदें कुर्ते पर गिर पड़े और पीला धब्बा चमकता रहे, ये बुरी बात है। रुमाल पर मुंह पोंछते वक्त पान का धब्बा लग जाए और वह लाल लाल दिखे, ये बुरी बात है। धोती की आधी पूंछ लटकती फिरे, कुर्ते के 2 बटन टूटे हुए हों, सिलाई उधड़ गई हो, सलवटें और ऐंठन पड़ रही हो, लापरवाही से पहना गया हो तो वो कपड़ा चाहे बहुमूल्य ही क्यों न हो, आपकी सुस्ती, काहिली, लापरवाही की चुगली करता फिरेगा। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढा देता है। हो सकता है कि शरीर के साथ रहने वाला भेदी और भी कोई अनर्थ उपस्थित कर दे। छोटी बातों की उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर ही बड़ी वस्तु का निर्माण करती है। दूसरे लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह तुम्हारे गुणों को जाने, परीक्षा करें और तब कुछ धारणा बनावे। आमतौर पर बाहरी रूपरेखा से, छोटी छोटी आदतों से, मुख मुद्रा से, पहनाव उड़ाव और बातचीत के ढंग से उसके चरित्र, गुण और व्यक्तित्व की परख की जाती है। व्यावहारिक सावधानी में कुशल व्यक्ति साधारण सद्गुण वाला होते हुए भी विशेष सफल रहता है, जबकि बड़े बड़े प्रामाणिक व्यक्ति बाह्य रूपरेखा की लापरवाही के कारण असफल हो जाते हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति व्यापार के संबंध में बाहर जाता है, उसकी चाल ढाल, वेशभूषा अस्त व्यस्त, लापरवाही की है। जिस दुकानदार से वो माल के संबंध में वार्तालाप करता है, उस पर सबसे पहला प्रभाव उसके बेतरतीब कपड़ों का, अस्त व्यस्त चाल ढाल का पड़ता है। दुकानदार सोचता है ये लापरवाह, अव्यावहारिक और अदूरदर्शी व्यक्ति है। इसकी कार्य व्यवस्था तथा वस्तुओं की श्रेष्ठता भी ऐसी ही होगी। ये सोचकर वो दुकानदार या तो उस व्यापारी से व्यापार नहीं करता या करता है तो परीक्षा के लिए बहुत थोड़ा। जब तक परीक्षा करके सच्चाई पर विश्वास करने का अवसर आता है, तब तक कोई दूसरा व्यापारी उस दुकानदार को प्रभावित करके
बड़ी तादाद में अपना माल दे देता है। पहला व्यापारी असफल रहा। इसका कारण सच्चाई या प्रामाणिकता में कमी होना नहीं है, वरन ये है कि वो प्रामाणिकता की कला में निपट अनाड़ी था। निर्गुण ब्रह्मा के साथ वो त्रिगुणमयी माया भी है। शेषशाही विष्णु के साथ लक्ष्मी शोभा बढ़ा रही है। अवधूत शंकर के साथ देवकन्या पार्वती का संबंध है। सत्य के साथ कला की भी आवश्यकता है। जो उस कला से अपरिचित है, वे चाहे व्यापारी, श्रमी, बुद्धिजीवी, नेता, वक्ता, कोई भी क्यों न हो, केवल सत्य के आधार पर उतनी मात्रा में सफल नहीं हो सकते जितने सत्य के साथ कला का भी समन्वय करके हो सकते हैं। एक और एक जब मिल जाते हैं तो उसकी शक्ति 11 के बराबर हो जाती है। सत्य को प्रकट करने की कला को भी जब मनुष्य जान जाता है तो उद्देश्य की सफलता बहुत ही आसान हो जाती है। अपने घर को, वस्त्रों को, शरीर को स्वच्छ रखा कीजिए। वस्तुओं को इस तरह तरकीब के साथ सुसज्जित रखिए कि वे सुंदर प्रतीत हो, साथ ही आपकी आंतरिक सुंदरता को प्रकट करें। अपनी हर कृति में उस पद्धति को समन्वित होने दीजिए जिसके द्वारा आत्मसम्मान की वृद्धि होती हो। स्वच्छ, स्वदेशी, भारतीय वेशभूषा के वस्त्र, मल रहित छिद्रों का दुर्गंध रहित शरीर, गंभीर, विवेकयुक्त, प्रामाणिक मुख मुद्रा, ये तीनों ही बातें आत्मगौरव की वृद्धि करती है। आपके कमरे में अर्धनग्न स्त्रियों के नहीं वरन लोक सेवी महापुरुषों के चित्र होने चाहिए। आपकी अलमारी में बाजारू, अश्लील, पथभ्रष्ट पुस्तकें नहीं वरन ज्ञान वृद्धि करने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला साहित्य रहना चाहिए। आपका बैठना उठना निकृष्ट मोहल्लों में निंदनीय लोगों के साथ नहीं वरन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। किसी से वार्तालाप आरंभ करें तो उसमें उच्चता का, आदर्शवाद का पुट रहना चाहिए। नम्रता, विनय, शिष्टाचार और सद्व्यवहार को अपनी प्रधान नीति रखें, पर अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए एक वीर योद्धा की तरह सदैव प्रस्तुत रहें। बार बार अपने कार्यों तथा विचारों पर दृष्टि डालकर ये निरीक्षण करते रहें कि आत्मसम्मान के गिराने वाले तत्व अभी कितने अंशों में बाकी है और उनका निवारण शीघ्र से शीघ्र किस प्रकार किया जा सकता है। साइन बोर्ड के आधार पर अपरिचित व्यक्ति ये जानता है कि मकान के अंदर कौन रहता है या क्या कारोबार होता है। मुख मुद्रा एक प्रकार का साइन बोर्ड है जिससे प्रकट होता है कि इस देह के अंदर रहने वाला कैसा है, किस प्रकार के गुण अवगुण उसमें हैं। आप में अनेक अच्छे गुण हैं तो भी यदि स्वभाव परिमार्जित न हुआ, भावभंगी में मुख मुद्रा का गौरव प्रकट करने योग्य लहरें न हुई, तो नित्य जिन अपरिचित अनेक व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं उन पर कोई अच्छा प्रभाव न डाल सकेंगे। मकान के दरवाजे पर साइन बोर्ड कुछ लगा हो और भीतर काम कुछ होता है तो खास खास परिचित व्यक्तियों को छोड़कर साधारणतः यही समझा जाएगा कि इस मकान में वही काम होता है जिसका साइन बोर्ड लगा है। मदिरा का लेबल लगी हुई बोतल में यदि गंगा जल भरा हो तो आमतौर से उसे मदिरा ही समझा जाएगा। छानबीन करके बोतलों में भरी हुई वस्तु को जानने की सुविधा और रुचि बहुत कम लोगों को होती है। साधारणतः उसी पर पूरा अधूरा विश्वास किया जाता है। आप में जब अनेक सद्गुणों का निवास है, ईमानदारी, भलमनसाहत, सभ्यता, शिष्टाचार, वीरत्व जैसी उत्तम वृत्तियों को अपने में लगातार भरते चले जा रहे हैं, तो ये भी आवश्यक है कि वैसी ही मुख मुद्रा का भ्रकुटी विलास का निर्माण करें। जब आप मणि मुक्ताओं का व्यवहार करते हैं तो क्या हरज है यदि जौहरी की दुकान का साइन बोर्ड भी अपने कार्यालय के दरवाजे पर लगा दें। इससे आपको भी लाभ होगा और पहचानने वाले को भी आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में इससे आसानी होगी। आत्मसम्मान को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करते रहिए, क्योंकि ये बहुमूल्य संपत्ति है। पैसे की तरह ये आंख से दिखाई नहीं पड़ता
और पास रखने के लिए तिजोरी की जरूरत नहीं पड़ती तो भी स्पष्टतः ये धन है। हम ऐसे व्यापारियों को जानते हैं जिनके पास अपनी एक पाई न होने पर भी दूसरों से उधार लेकर बड़े बड़े लंबे चौड़े व्यापार कर डालते हैं, क्योंकि उनका बाजार में सम्मान है, ईमानदारी की प्रतिष्ठा है। हम ऐसे नौकरों को जानते हैं जिन्हें मालिक अपने सगे बेटे की तरह प्यारा रखते हैं और उनके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतना पैसा खर्च कर देते हैं जो उनके निर्धारित वेतन से अनेक गुना होता है। कारण यह है कि नौकर के सद्गुणों के कारण मालिक के मन में उसका सम्मान घर कर लेता है। गुरुओं के वचन को मानकर श्रद्धालु शिष्य अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपनी जीवन दिशा बदल देते हैं, प्यारी वस्तु का त्याग कर देते हैं, राजमहल छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शिष्य के मन में गुरु के प्रति अगाध सम्मान होता है। गुरु का आत्मसम्मान शिष्य को अपना वशवर्ती बना लेता है। अदालत में किसी एक की गवाही विपक्षी 100 गवाहों की बात को रद्द कर देती है। कारण यह है कि उस गवाह की प्रतिष्ठा न्यायाधीश को प्रभावित कर देती है। आत्मसम्मान ऊंची कोटि का धन है जिसके द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं जो कितना ही पैसा खर्च होने पर हो सकते थे। पैसे के द्वारा लोगों के शरीर और इच्छित भोग पदार्थ खरीद सकता है, पर प्रतिष्ठा वाला असंख्य रिद्धियों पर बेपैसे का शासन करता है और वो शासन इतना अटूट एवं शक्तिशाली होता है कि उसके द्वारा वे वस्तुएं बिना मांगे मिल जाती है जिनको खरीदने के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान धन है। बाजार में वो पूंजी की तरह निश्चित फल देने वाला है, समाज में पूजा कराने वाला है, आत्मा को पौष्टिक भोजन देने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि हे अध्यात्मवाद का आश्रय लेने वाले शूरवीर साधको, आत्मसम्मान संपादित करो और प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करो। दुष्टों से प्रेम, दुष्टता से युद्ध। एक तत्वज्ञानी का उपदेश है कि दुष्टों पर दया करो किंतु दुष्टता से लड़ो मरो। दुष्ट और दुष्टता का अंतर किए बिना हम न्याय नहीं कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तु समझ लेते हैं और एक ही ढेले से दोनों को शिकार बना देते हैं। बीमार और बीमारी एक ही वस्तु नहीं है। जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है, उसकी बुद्धि को क्या कहें। एक बंदर अपने मालिक को बहुत प्यार करता था। जब मालिक सो जाता था तो बंदर पंखा किया करता था ताकि मक्खियां उसे न सतावे। जब तक वह पंखा चलता रहता, मक्खियां उड़ती रहती। जैसे ही वह पंखा बंद करता कि मक्खियां फिर मालिक के ऊपर आकर बैठ जाती। यह देखकर बंदर को मक्खियों पर बड़ा क्रोध आया और उसने सजा देने का निश्चय किया। वह दौड़ा हुआ गया और खूंटी पर टंगी हुई तलवार को उतार लाया। जैसे ही मक्खियां मालिक के मुंह पर बैठी, वैसे ही बंदर ने खींचकर तलवार का एक हाथ मारा। मक्खियां तो उड़ गई पर मालिक का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। हम लोग दुष्टता को हटाने के लिए ऐसा ही उपाय करते हैं जैसा बंदर ने मक्खियों को हटाने के लिए किया था। आत्मा किसी का दुष्ट नहीं है, वह तो सत्य, शिव और सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दुष्टता तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान एक प्रकार की बीमारी ही तो है। अज्ञान रूपी बीमारी को मिटाने के लिए हर उपाय काम में लाना चाहिए, परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष न मानना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भाव जब मन में घर कर लेता है तो हमारी निरीक्षण बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह नहीं पहचान सकती कि शत्रु में क्या बुराई और क्या अच्छाई है। पीला चश्मा पहन लेने पर सभी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार स्वार्थपूर्ण द्वेष जिस मनुष्य के प्रति घर कर लेता है, उसके भले काम भी बुरे प्रतीत होते हैं और अपनी आंखों के पीलिया रोग को न समझकर दूसरे के चेहरे पर पीलापन दिखाई पड़ता है, उसे पांडुरोग समझकर उनका इलाज करने लगता है।
इस प्रकार अपनी मूर्खता का दंड दूसरों पर लादता है, अपनी बीमारी की दवा दूसरों को खिलाता है। जालिम और दुष्ट, क्रोधी और परपीड़क इसी अज्ञान से ग्रसित होते हैं। उनके मन में स्वार्थ एवं द्वेष समाया हुआ होता है, फलस्वरूप उन्हें दूसरों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। सन्निपात का रोगी दुनिया को ग्रसित समझता है। आप दुष्टता और दुष्ट के बीच अंतर करना सीखिए। हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझिए और उससे आंतरिक प्रेम कीजिए। कोई भी प्राणी नीच, पतित या पापी नहीं है, तत्वतः वह पवित्र ही है। भ्रम, अज्ञान और बीमारी के कारण वह कुछ का कुछ समझने लगता है। इस बुद्धि भ्रम का ही इलाज करना है। बीमारी को मारना है और बीमार को बचाना है। इसलिए दुष्ट और दुष्टता के बीच में फर्क करना सीखना चाहिए। मनुष्यों से द्वेष मत रखिए, चाहे उनमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो। आप तो दुष्टता से लड़ने को तैयार रहिए, फिर वह चाहे दूसरों में हो, चाहे अपनों में हो या चाहे खुद अपने अंदर हो। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो प्रकाश होते ही मिट सकता है। पाप को मिटाने के लिए कड़े से कड़वा प्रयत्न करना पड़े तो आप प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, क्योंकि वह एक ईमानदार डॉक्टर की तरह विवेकपूर्ण इलाज होगा। इस इलाज में लोक कल्याण के लिए मृत्युदंड तक की गुंजाइश है। किंतु द्वेष भाव से किसी को बुरा समझ जाना या उसकी भलाइयों को भी बुराई कहना अनुचित है। जैसे एक विचारवान डॉक्टर रोगी की सच्चे हृदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनने के लिए स्वयं कष्ट सहता हुआ जी तोड़कर परिश्रम करता है, वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निष्पाप करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों का प्रयोग कीजिए, पर उन पापियों से किसी प्रकार का निजी राग द्वेष मत रखिए।